नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के जाने माने चित्रकार मौलाराम के बारे में। हमारी विरासत व विभूतियाँ कक्षा 7 की पुस्तक, जिसका अध्याय 17 लोक के चितेरे मौलाराम। 18वीं शताब्दी की बात है। गढ़वाल राज दरबार में एक महान चित्रकार थे। उनके चित्रों में पहाड़ों की झलक, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षियों की सुंदरता, श्रीनगर में बहती अलकनंदा की धारा स्पष्ट दिखाई देती है। महिला सौंदर्य तथा वेशभूषा को उन्होंने बारीकी से अपने चित्रों में चित्रित किया। गढ़वाल में फूलने वाले मनोरा वृक्ष का भी उन्होंने बेहतरीन चित्रण किया और इस चित्रकारी से उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। ऐसे चित्रकार का नाम था मौलाराम तोमर। इनका जन्म 1740 के आसपास श्रीनगर गढ़वाल में हुआ। इनके पिता का नाम मंगतराम, माता का नाम रामदेवी था। चित्रकला के बीच इन्हें पैतृक गुण के रूप में प्राप्त हुए थे। इनके पूर्वज मुगल दरबार में सम्मानित चित्रकार थे। राजनीतिक कारणों से इन्होंने श्रीनगर गढ़वाल राज दरबार को अपनी कर्म स्थली बनाया था। मौलाराम शुरू में लगभग 30 साल की आयु तक मुगल शैली में चित्र बनाते रहे। बाद में पहाड़ी शैली को इन्होंने अपनाया, उसमें महारत हासिल करी। इसी शैली को उन्होंने गढ़वाल शैली के रूप में अलग पहचान दिलवाई। मौलाराम ही गढ़वाली शैली के सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख चित्रकार हुए हैं। इनके तथा गढ़वाल शैली के अन्य चित्रकारों के चित्रों में एक बात खास ये थी कि उच्च वंश की महिलाओं और भद्र पुरुषों के माथे पर इन्होंने आड़ा अर्धचंद्राकार चंदन टीका अंकित किया है। यानी गोल छोटा ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि दाएं से बाएं अर्धचंद्राकार टीका इन्होंने अंकित किया है। इनके चित्रों में बनाने वाले का नाम ना होने पर भी इन्हें पहचाना जा सकता है। इन्होंने गढ़वाली शैली में विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए। इनमें नायिका भेद, 12 मासा, नल दमयंती, रुक्मणी, मंगल रामायण, महाभारत, दशावतार, अष्टदुर्गा, नवग्रह, षड ऋतु, दाम्पत्य जीवन, कामसूत्र, राज परिवार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मौलाराम अच्छे संग्रहकर्ता भी थे। इन्होंने श्रीनगर में चित्रशाला स्थापित की और दूर दूर से कलाकार यहाँ सीखने के लिए आते थे। महाराजा सुदर्शन शाह के चाचा कुंवर प्रीतम शाह इनके शिष्य थे। वे चित्रकला को सीखने के लिए टिहरी से 30 मील चलकर श्रीनगर आते थे। मौलाराम किसी सेठ या राजा को लुभाकर रुपए कमाने के लिए चित्र नहीं बनाते थे। वह निर्भीकता के साथ आत्मसंतुष्टि के लिए कला साधना करते थे। वह प्रायः प्रत्येक चित्र पर अपना नाम व तिथि के साथ अंकित करते थे। सुंदर कविताएं लिखकर उन्हें चमका देते थे। यथा मोर प्रिया में अपने प्रिय मोर के साथ खेलती एक नव यौवना को उन्होंने चित्रित किया। कहाँ हजार कहाँ लाख है, अरब खरब धनग्राम, समझे मौलाराम तो सरब सुदे इनाम। मौलाराम ने जीवन में कई शासकों का शासनकाल देखा। गढ़वाल नरेशों की छत्र छाया देखी। गोरखों सरदारों के साथ अंग्रेजों का काल देखा। गढ़वाल नरेशों ने इन्हें खूब प्रोत्साहित करा। एक निश्चित धनराशि दी। गांव की मालगुजारी इनके नाम से बांधी। राज दरबार के एक विश्वास पात्र अधिकारी भी थे। गढ़वाल राज्य के अलावा कांतीपुर, नेपाल से लेकर कांगड़ा तक सब पर्वतीय राज्यों में इनकी प्रसिद्धि थी। मौलाराम कुछ समय कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार में भी रहे। वहां इन्होंने कई चित्रकारों का मार्गदर्शन किया। कांगड़ा, सिरमौर, गुलेर, मंडी आदि पश्चिमी हिमालय के राज दरबारों में इनका बहुत अच्छा प्रभाव था। सब लोग इनका आदर सम्मान करते थे। इनके कार्य व व्यवहार पर मुकुंदीलाल व भक्त दर्शन ने यथेष्ट प्रकाश डाला। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय भी बैरिस्टर मुकुंदीलाल को है। इनका यश भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर यूरोप, अमेरिका आदि देशों तक पहुंच चुका है। मौलाराम रंगों के मिश्रण के जादूगर थे। वे कविता, इतिहास, राजनीति के भी अच्छे जानकार थे। उन्होंने गोरखा गवर्नर को अपनी छंदबद्ध रचना गणराज्य वंश काव्य सुनाई थी। इन्होंने चित्रकारी, साहित्य और राजनीति जैसे विविध क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपनी कर्मभूमि गढ़वाल का मान सम्मान बढ़ाया। महान चित्रकार अंत में भले ही दुनिया से प्रयाण कर गए, लेकिन अपने व प्रांत के नाम को सदा के लिए अमरत्व प्रदान कर गए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।